तो जरूर शंकर जी एक दिन आकर्षित होकर दर्शन देते। पढ़ते ही इनको लगा मुझे तो शंकर का दर्शन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दे 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 दर्शन दे दे शंकर मेरे भोलेनाथ। क्या दे दे? तो शंकर जी को कहते हैं कि शंकर जी आपके पुराण में तो लिखा है कि गूगल डालने से आपका दर्शन होता है। भले कभी भी हो मैं रोज गूगल डालूंगा आपके मंदिर में आके। एकदम भारी गूगल खरीदा, महंगा वाला। आज भी गूगल बहुत महंगा है, गूगल इतना सस्ता नहीं मिलता। असली गूगल हजारों रुपयों किलो में होता है। गूगल आज लोग बोलते हैं हम गूगल अच्छी तरह जानते हैं, वो सर्च करते हो मोबाइल में, वो गूगल नहीं। धूप डालते हैं वो गूगल की बात करता है। हर आदमी गूगल गूगल करने लगा। अरे उस गूगल से तो थोड़ी जो खोपड़ी है वो भी खराब हो जाएगी। इस गूगल का धूप करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। दोनों गूगल में फर्क है। सत्य वचन सद्गुरु भगवान। अब ये गूगल की करोड़पति होके पूजा शुरू किए। आसपास में जितने शिव मंदिर हैं सब जगह गूगल डलवाओ। धीरे 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 पैसा खत्म होने लगा और इनका पैसा जैसे जैसे खत्म होने लगा पत्नी ऐसे ही गर्म होने लगी। क्या आप ये गूगल में पैसा बर्बाद कर रहे हो? हम कंगाल हो जाएंगे, ध्यान रखिए, ज्यादा इसमें मत पड़िए। जितनी भक्ति करनी है घर में उतना गूगल लगाइए। पूरी दुनिया में गूगल भेजोगे हमारी क्या गति होगी? वो बोलते हैं मैंने शिव पुराण में पढ़ लिया है कि शंकर जी का दर्शन गूगल डालने से होता है। मुझे संपत्ति खाली करनी पड़ी गूगल के पीछे। इनका नाम ही गूगल भक्त हुआ। इनका नाम क्या हुआ? गूगल भक्त। इनका नाम ही भूल गए लोग। सब बोलते अरे गूगल वाले भक्त, गूगल वाले भक्त, गूगल वाले भक्त हो गए। घर बेचना पड़ा। क्या हुआ? घर बेच। पत्नी बहुत रोई, अब तो छोड़ दो, अब छोड़ दो ये गूगल मंदिरों में जाके डालने का काम। आपको भी कोई मंदिर में सेवा करते समय रोके ना तो जरूर इन कहानियों को याद करके सोचना कि अब भगवान प्रकट होने का समय आया, इसीलिए संकट आया है। क्योंकि जब बड़ा संकट आता है तो जरूर उस परीक्षा में हम उत्तीर्ण होकर भगवान की कृपा प्राप्त करते। घर बेच दिया, घर से जो पैसे आए उसमें गूगल जला के वो भी पैसा खाली कर दी। अब बर्तन बेचने पड़े, जितने भी घर में चांदी के बर्तन थे, अच्छे बर्तन थे, सब बेचा। मट्टी के बर्तन में एक झोपड़े में जाना पड़ा। जो राजा जैसे जीवन जी रहे थे, एक गूगल डालते डालते मंदिरों में झोपड़े में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? झोपड़े में। झोपड़े में जाके बैठे हैं। पत्नी के हाथ पैर के सब गहने बिक गए। एक दिन ऐसा आया, बच्चे 4 दिन से भूखे, परिवार में कोई रोटी नहीं खा रहे। पत्नी ने सोचा कि अभी कम से कम आटा लाने जितना तो पैसा चाहिए। शरीर के सब गहने बिक गए थे। वो सोची अब मैं क्या करूं, बर्तन मिट्टी के हैं, ये झोपड़ा है, इसको तो कोई खरीदेगा नहीं, मिट्टी के बर्तन कौन गिरवी रखेगा भाई। तो इसको याद आया, चलो मेरा एक छोटा सा मंगलसूत्र का टुकड़ा है, ये टुकड़ा दूं इनको, आटा ले आएंगे, कम से कम 15 दिन घर चलेगा। और तो क्या करें, धनवान थे, आपकी भक्ति कर रहे हैं, तो हम पर इतनी गरीबी कैसे आ गई? आप हम पर कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़े रोते रोते रास्ते में जा रहे हैं कि मंगलसूत्र बेच के आटा ले आऊं, घर में बच्चे भूखे हैं। रास्ते में गूगल बेचने वाला जा रहा है, गूगल 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 खरीद लो। इनको देखते ही मन में आया कि कौन से बच्चे अमर होने आए हैं, आज नहीं तो कल मरेंगे। ये परिवार कौन सा रहने वाला है, मैं कौन सा रहूंगा? रहेगा तो इस धरती में भक्ति और भगवान। मुझे तो गूगल लेना चाहिए, आटा नहीं लेना चाहिए। आप सोचो, इस परिस्थिति में आपको भगवान ही याद नहीं आएंगे अगर घर में बच्चे भूखे। आप बोलेंगे कौन से भगवान, हम इतने साल से पूजा किए कुछ नहीं मिला, ऐसे कोई भगवान होते हैं क्या? मुझे नहीं जाना चाहिए, आप यही बोलो। भक्त वो नहीं होता जो कुछ मिलने के कारण भजन करता है। भक्त वो होता है जो भगवान मिल गए इसलिए भक्ति करता है। तो गूगल मंदिर में चढ़ा के घर कैसे जाऊं? अभी ये पूछेगी तो क्या जवाब दूं? मंदिर के पास लोगों ने आके बताया कि तेरी पत्नी जहाँ खड़ी थी झोपड़े में, वहां तो सोना बरस के आ रहे तेरे घर में।
वाह शंकर जी, मेरा लाज रख लिया आपने। मुझे तो सोना नहीं चाहिए, मुझे सिक्के नहीं चाहिए, मुझे तो आप चाहिए, लेकिन इसके आज झगड़े से मुझे आपने बचा लिया। आपको कोटि कोटि नमन मेरा। खुशी 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 चले गए, खुशी खुशी घर गए। घर देखे तो घर में ही नहीं घुस सके, पूरा घर सोने के सिक्के से भरा है। उसी दिन धूमधाम से पहले जो बंगला था ना, उससे बड़ी कोठी खरीदी और बड़े रथ घोड़े हाथियां, बड़े आदमी बन गए। एक बार एक बहुत बड़ी, ये मंदिर दक्षिण में है जहाँ ये कहानी बोल रहा हूँ, ये मंदिर दक्षिण में आज भी है। वहां एक बड़ी शिव भक्त भगवान के लिए माला लेके गई। वहां दक्षिण में, जैसे यहाँ महाकालेश्वर में भक्तों को अंदर छोड़ते हैं, खुद अभिषेक करने दक्षिण में नहीं छोड़ते। दक्षिण में पुजारी ही पूजा कर सकता है, हम बाहर से ही दर्शन करना। दक्षिण भारत में यही नियम है। वहाँ गर्भगृह में आप नहीं घुस सकते। शंकर जी की भक्ति में परांगत होने से भगवान ने सोचा ये माला खुद पहनाने आई है मेरी भक्तन, इससे मैं खुद माला पहन लूं। तो अपने लिंग को खुद ही आगे झुका लिया भगवान ने और उसने माला डाल दी। वो भक्त माला पहना के भक्तन चले गई। अब पुजारी देखता है कि ये शिवलिंग तो टेढ़ा हो गया, अब इसकी पूजा कैसे हो, क्योंकि टेढ़ा शिवलिंग अपराध होता है पूजा। अब राजा को समाचार पहुंचा। राजा ने कहा कि शिवलिंग को सीधा करो। अब भगवान खुद अपनी मर्जी से टेढ़े हुए हैं, इसको कोई सीधा कर सकते हैं? तो हाथी बुला के बड़े बड़े सांकल लगा के खींचा गया। 10-10 हाथी लगाए गए, शिवलिंग सीधा नहीं। इधर ही आके रोज एक गुगुल भक्त गुगुल चराते थे। अब तो बड़े पैसे वाले हो गए, जोरदार भारी गुगुल, उसमें केसर वेसर डाल के जलाएं। सुबह उठ के आए तो मंदिर में शंकर जी टेढ़े बैठे हैं। गुगुल भक्त को लगे कि इतने वर्षों से मैं पूजा किया, अब जाके मुझे अच्छी गति मिली, आप मेरी पूजा स्वीकार नहीं करोगे तो मैं नहीं मानूंगा। कुछ भी बोले, भगवान टेढ़े ही थे। अब ये गुगुल भक्त को गुस्सा आ गया। एक रस्सी अपने गले में, जैसे फांसी खाते हो तो कैसे बांधते, ऐसे बांध लिया ने। एक रस्सी शंकर जी के लिंग में बांध दिया। मैं अपने गले से खींचूंगा, या तो आप सीधे हो जाओ या मैं फांसी खा के मर जाऊंगा। शंकर जी को सीधा करने के लिए अपने गले में फांसी लगा ली। और अब एक आदमी अगर गले में टाइट रस्सी बांध ले और खींचे तो एक क्षण में उसका प्राण नहीं निकल जाए। तो ऐसे गले में रस्सी बांध करके शिवलिंग को खींचने लगे। इतना मोटा शिवलिंग कोई गले के भार से सीधा होने वाला है? लेकिन जैसे वो सीधा करने लगे, इतने समय से रोज गुगुल दूध करने का प्रभाव, शिव पुराण के शब्दों का प्रभाव के शंकर जी को गुगुल डालने वाला एक दिन शंकर दर्शन प्रत्यक्ष प्राप्त करेगा। शिव पुराण में लिखा, इनका भक्ति का प्रभाव जैसे ही ये ऐसे खींचने लगे, इनकी श्वास रुकने लगी, जीभ बाहर आने लगी, आंख में खून आने लगा ने शिवलिंग से भगवान प्रकट हो। मेरे लिए चढ़ाया कि अपना घर परिवार का सब चीजें तूने बेच करके मेरे लिए सेवा की। झोपड़े में आ गया, मंगलसूत्र तक को गुगुल खरीदने के लिए तूने बेचा। ऐसा भक्त दूसरा नहीं हो सकता, तू भक्तों में अद्वितीय है। मेरे जो 63 भक्त होने वाले हैं, उसमें 10वें नंबर में तेरा नाम होगा। निकले तो भी भक्ति नहीं छोड़े, उसको भक्त कहा जाता है। भक्त कैसे होते? प्राण निकल जाए लेकिन भक्ति नहीं छूटे। ऐसी भक्ति जिसमें आ जाए वो परम भक्तों की श्रेणी में आ जाते हैं, वही असली भक्त भी। बोलिए भक्त भगवान की। अच्छी ठंडी हवा में पंखा छोड़ के बैठा हो महाराज, हम कथा सुनेंगे। अगर गर्मी होगी तो हम नहीं आएंगे, ध्यान रखना, फिर भक्ति नहीं है। अब इसी अंग्रेजों ने कभी हाथी देखा नहीं था। भारत से ना शिप में हाथी ले गए। जब हाथी पहली बार अंग्रेजों के गलियों में गई तो वो कहने लगे कि ये सच में प्राणी ही नहीं है, ये कोई पुतला बना के हमको कोई ठगा रहा है, ऐसी प्राणी इतनी बड़ी हो नहीं सकती, ऐसे उन्होंने कहा। अब बोलो हाथी नहीं है, हाँ? ब्राह्मण पंडित नहीं है,
जो नहीं देखा उसको पंडित भूत लगता है, जो नहीं देखा उसको हाथी पूतला लगता है, जो नहीं देखा उसको शास्त्र भी झूठा लगता है। आपने नहीं देखा इसका अर्थ ये नहीं कि शास्त्र झूठा है। हर चीज आप देख लोगे ऐसा नहीं है। जिन्होंने देखा है वो महापुरुषों ने बताया है कि शंकर की ये पूजा ये फल देगी, सावन का सोमवार का व्रत ये फल देगा। जिन्होंने फल पाया उन्होंने बताया, जिन्होंने हाथी देख के कहा ये हाथी है, तो देखे हुए की बात सुने हुए को मानना पड़ता है। तो देखे हुए ऋषि मुनियों की बात हमको भी सुन के मानना चाहिए। ये बोलो गणपति महाराज की जय। बोलो सांची दरबार की। ओम नमः देवी नित्यदामे तत्पुरुषार्पणे तत्त्वनित्यां स्वाम ओम भगवते ज्वलज्वलमाले ओम नमो नारायणशक्तिदामे पुरात्मने नित्यमामे ओम नमो भगवते ज्वलज्वलमाले ओम शिवराय स्वतंत्र शक्तिदामे ओम देवात्मने नामिकामे ओम नमो भगवते ज्वलज्वलमाले ओम ब्रह्मनंद शक्तिदामे सत्यो जातात्मने कनिष्ठिकामे ओम नमो भगवते ज्वलज्वलमाले ओम यमुना शक्तिदामे सपात्मने अलग अलग पुष्टाभ्यां ओम नमो भगवते ज्वलज्वलमाले ओम नीना सर्वशक्तिनामे ईशानाय ओम नमो भगवते ज्वलज्वलमालिने ओम नमः ओम शिवाय स्वतंत्र शक्तिनामे वामदेवात्मने कवचाय ओम नमो भगवते ज्वलज्वलमालिने मारे मारे मम शत्रुं उच्चारे उच्चारे शूलेन विदारे विदारे कुटारे बिंदि बिंदि खड्गेन चिन्ति चिन्ति खड्बालेन विभोते विभोते मुस्लेन निष्पेसे निष्पेसे वारे संतारे संतारे रक्षांसि विसे विसे भूतानि निद्रावे निद्रावे कुष्माण्डवे कालमाले गणराक् ब्रह्म राक्षसान् संत्रासे संत्रासे मामभयं कुरु कुरु